इंडिविजुअल स्टॉक टिप और पोर्टफोलियो में एक और मेजर डिफरेंस है, वो है स्ट्रैटेजी का। इन्वेस्टर्स करता क्या है? वी हैव क्रिएटेड मॉडल पोर्टफोलियोज इन एवरी स्ट्रीम जहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। Sir, we have very thoroughly understood what investors is, but I want to explain. I want to understand in very layman term कि investors करता क्या है? What it does? सो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इन्वेस्टर इज़ अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट कंपनी। एक्चुअली ना हम इक्विटी डेरिवेटिव्स और कमोडिटीज़ के ऊपर पोर्टफोलियोज क्रिएट करते हैं। वी हैव क्रिएटेड मॉडल पोर्टफोलियोज इन एवरी स्ट्रीम जहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, जो भी रिसर्च के अंडर आता है। अब ये जो रिसर्च होता है, मतलब इक्विटी की बात करें या हम किसी भी इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इन्वेस्टिंग के दो तरीके होते हैं। एक होता है रैंडम, जहाँ पे आपने हो सकता है कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से स्टॉक की टिप ली हो, है ना, तो आपने केवल टिप ली और आपने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चालू करा, इन्वेस्टिंग करना चालू करा। दैट इज़ वन वे ऑफ इन्वेस्टिंग। और सेकेंड वे ऑफ इन्वेस्टिंग है कि आप मॉडल पोर्टफोलियो के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। ओके, सो मतलब ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या होता है? अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब इजीली मेरे लिए एक्सप्लेन करो, और ये जो रैंडम ट्रेडिंग हमने बोली उससे कैसे डिफरेंट होता है? So, Keshav, like sir said, one is a tip or a research. कोई से एक स्टॉक का आउटलुक कि फॉर एग्जांपल रिलायंस बाय कर लो, दैट इज एन इंडिविजुअल रिसर्च और अ टिप। व्हाट वी डू इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग। सो पोर्टफोलियो रिसर्च क्या होता है कि आप रिलायंस लो एंड दैट शुड बी दिस % ऑफ योर पोर्टफोलियो। आप ये स्टॉक लो, दैट शुड बी दिस % एंड वो सारे वेटेजेस का टोटल 100 होगा। तो वैसे ही हमने मल्टीपल थीम्स बनाई हैं जिसके बेसिस पे हम ओनली पोर्टफोलियो रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, नॉट इंडिविजुअल स्टॉक टिप्स। इंडिविजुअल स्टॉक टिप और पोर्टफोलियो में एक और मेजर डिफरेंस है, वो है स्ट्रैटेजी का। जब हम कोई इंडिविजुअल स्टॉक की रिसर्च कर रहे हैं, ओके, तो देखिए पोर्टफोलियो बनता है इंडिविजुअल स्टॉक से, तो उसके पीछे स्टॉक की रिसर्च तो है ही सही सबसे पहले। बट जब हम पोर्टफोलियो वर्ड हटा देते हैं, तो वो इंडिविजुअल स्टॉक हर व्यक्ति अपने अपने पर्सपेक्टिव से उसको देखता है, उस इंडिविजुअल स्टॉक को। एज एन एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम विप्रो की बात, मतलब हम एक रैंडम स्टॉक की बात कर रहे हैं, अभी हम कोई टिप्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। लेट्स से किसी ने बोला कि विप्रो एक अच्छा स्टॉक है। अब किसी का पर्सनल बायसनेस हो सकता है उस आईटी इंडस्ट्री को लेके, किसी का पर्सनल बायसनेस नहीं हो सकता है। तो लेट्स से मैं आईटी इंडस्ट्री का हूँ या फिर मैं विप्रो के अंदर ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये तो मुझे भी पता है कि विप्रो बहुत अच्छी कंपनी है, तो मैंने अपने इन्वेस्टमेंट का मेजर पोर्शन उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। सो दैट इज़ अ रैंडम इन्वेस्टिंग। क्योंकि जब हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक की बात करते हैं, तो दैट शुड कंटेन अ सर्टेन परसेंटेज इन आवर पोर्टफोलियो। दैट इज़ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो बिल्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं, तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज़। जब हम उस स्ट्रैटेजीज़ के अंदर ब्रॉडर वे में बात करते हैं, तो 3 तरह की स्ट्रैटेजीज़ एग्जिस्ट करती है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। जब हम पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी की बात करते हैं, तो वन इज़ ग्रोथ स्ट्रैटेजी, द अदर वन इज़ वैल्यू स्ट्रैटेजी एंड थर्ड इज़ द मोमेंटम स्ट्रैटेजी। तो जब हम इन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं, तो वी हैव सर्टन क्राइटेरियाज, वी हैव सर्टन साइंस बिहाइंड एवरीथिंग। तो जब हम स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो एक पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी पे बिल्ड हो रहा है, ना कि केवल एक इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर बिल्ड हो रहा है।